अस्सलाम वालेकुम। मतरूका सिंध के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, और एक सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि लोग समझते हैं कि ये किसी सूबे का नाम है, और साथ साथ मतरूका सिंध पे बात करते हुए बहुत से लोग घबराते हैं कि इससे सिंधी बोलने वालों की दिल आज़ारी होगी, या सिंध के जो नस्ल परस्त हैं वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसी का ज़ाती नुकसान हो सकता है। देखिए, मतरूका सिंध बड़ी सीधी सी बात है। ये दुनिया को पता होना चाहिए कि मुहाजिर जो है पाकिस्तान में कोई इमिग्रेंट नहीं है, नकल मकानी करने वाला नहीं है, या सिर्फ हिजरत करके आने वाला नहीं है। जैसे लोग अमेरिका में जाते हैं, आज यूक्रेन से बाहर जा रहे हैं, लीबिया से, यमन से, इधर उधर जाते रहते हैं। मुहाजिर जो पाकिस्तान की कौम है वो इन सबसे मुख्तलिफ है। मतरूका सिंध ये बताता है कि जब क़याम पाकिस्तान हुआ है तो पाकिस्तान बनाने वाली इस कौम ने जमीन का और आबादी का तबादला किया। अगर आप जमीन को जुदा कर देंगे, जमीन के तबादले को जुदा कर देंगे, जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत है, आज भी जाके आइन पढ़ लीजिए, कॉन्करेंट लिस्ट देख लीजिए आइन की, जिसपे एमकेएम ने सौदेबाजी की, उसमें मतरूका यानी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज का जिक्र है। ये कहां से आई, ये किसकी है, ये सवाल तो कीजिए ना। तो देखिए, इस पे अगर आप बात करेंगे तो ये वाजे होगा कि एक कौम यहां से उठ के वहां गई और वहां से उठकर एक कौम यहां आई। तो ये कहना कि जी मतरूका की, नदीम भाई आप बात करते हैं, बड़े खतरे, क्यों खतरा है? अच्छा, कि जनाब इससे कोई नाराज क्यों होगा? भाई, जो लोग सिंध को एक रखना चाहते हैं वो कहते हैं कि सिंध तकसीम ना हो, बड़ी अच्छी बात है, आप इसको तकसीम से रोकिए, मगर धौस धमकी, जबरदस्ती, गुंडागर्दी, शैतानियत से तो नहीं ना। आप इसको एक रखने का कोई लाएअमल तैयार कीजिए। अगर आप एक कौम को जिसने पाकिस्तान बनाया है, जो मतरूका सिंध की जमीन की वारिस है, उसको एक धक्का देंगे तो वो कौम सूबे का मुतालबा करेगी, डिस्ट्रिक्ट का मुतालबा करेगी। ठीक है ना, मैं पहले बात कर चुका हूं कई बार। तो मतरूका सिंध सूबा बनाने का कोई मुतालबा नहीं है, किसी सूबे का नाम नहीं है, बल्कि ये एहसास है जो सिंध का नस्ल परस्त अक्सर कहता है कि तुम अपनी जमीन से मोहब्बत करो, सिंध तुम्हें पालता है, सिंध जो है वो तुम पर एहसान करता है। ऐसा नहीं है। सिंध में जो एक एक इंच तबादले की जमीन का है, यानी मतरूका है, वो महाजिर कौम की जमीन है। महाजिर उस जमीन का अहल है, यानी अहले जमीन है, और फर्जंदे जमीन है उस जमीन का। अब वो जमीन चाहे शिकारपुर में है, जैकबाबाद में है, सक्खर में है, टंडो आदम में, कहीं पर भी है, महाजिर उसका वारिस है। ये जो एहसान का टोकरा महाजिर पे लादा जाता है, ये महाजिर की जिम्मेदारी है इसको उतार कर फेंके और कहे कि भाई मैं अपनी जमीन पर हूं जिसका मैंने तबादला किया है और मुझे अपनी जमीन से मोहब्बत है। मतरूका सिंध ये है। अब सक्खर वाले अगर नहीं चाहते कि सूबा नहीं बने, बहुत अच्छी बात है, फिर भी मतरूका सिंध उनका है, वो मतरूका सिंध वहां पर है। अगर कोई कराची में कहता है कि हमें सूबा बनाना है, बिल्कुल हक है उनका, मतरूका सिंध कराची भी है। आ रही है बात समझ में? तो मतरूका सिंध का सूबा बनाने या ना बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने जहन में बिठा लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जी अपनी, मैंने अभी आपसे कहा कि अपनी धरती से मोहब्बत करें, तो भाई मतरूका सिंध जो है वो हमारी धरती है, और आप खुश हो कि हमने मतरूका सिंध नाम रखा है, मतरूका महाजिर नहीं रखा, हमने मतरूका जिना नहीं रखा। हम तो सिंध से, सिंध की जो धरती है उससे मोहब्बत के कायल हैं। शाह इनायतुल्लाह शहीद के फलसफे जमीन से कायल हैं। शाह इनायतुल्लाह शहीद जो इस धरती के सबसे बेहतरीन बेटे हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनकी अजमत के कायल हैं। हम तो ये कहते हैं जो हल चलाता है धरती उसकी, जो टैक्स देता है धरती उसकी, जिसने तबादला किया है धरती उसकी। आओ मिलकर इस वडेरा शाही जो हारियों पे जुल्म कर रही है, गरीबों पे जुल्म कर रही है, मजदूरों पे जुल्म कर रही है, आओ मिलकर इसका मुकाबला करें। अब अगर सूबे का कोई मुतालबा करता है उसकी मर्जी, और वो जो सूबे का भी मुतालबा होता है वो कोई सिर्फ महाजरों के लिए नहीं है, वो जुनूबी सिंध की बात होती है, उसमें भी सिंध मौजूद है। तो सिंध के वासियों का सूबा बनाने में भी फायदा है, ना बनाने में भी जो है वो फायदा हो सकता है, और ये वडेरा शाही को नुकसान हो। मगर तकसीम ना करने की बात करके नस्ल परस्त जुल्म कर रहा है अपने ही सिंधी बोलने वालों पर, हारियों पर, गरीबों पर, मजदूर पर।
کیونکہ وہ مہاجر کو دکھاتا ہے جیسے مہاجر کوئی دشمن ہے. تو متروکہ سندھ تو بھائی سندھی بولنے والے اور مہاجر قوم کے ملاپ کی بات کرتا ہے. وہ مطالبہ کرتے ہیں زمین سے محبت کرو. متروکہ سندھ کہتا ہے کہ ہاں بھی مہاجر اپنی زمین سے محبت کرے. اب وہ زمین ظاہر ہے چانڈیو پلیجو مکسی اور کیا نام ہے بھٹو کی زمین تو نہیں محبت کرے گا نا. وہ اپنی زمین سے محبت کرے گا جس کی ملکیت اس کا حق ہے اور جنہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے اس سے چھڑوانے کی بات کرے گا. اب ہاریوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. مہاجروں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم تو مہاجر قوم اور سندھی بولنے والوں کی محبت کی بات کرتے ہیں. اب اس محبت کی بات کرنے سے خوف کیوں ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا.